राधे राधे। अगर आप थोड़े से भी न्यूज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या फिर आप बॉलीवुड की चीज़ों को आप ट्रैक करते हैं, उनको आप पसंद करते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स को आप फॉलो करते हैं, अगर आप थोड़े से भी अवेयर हैं इन दोनों चीज़ों में, तो पता होगा आपको कि अभी जो है वो एनसीपी के जो बड़े नेता है और सलमान खान के जो बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका जो है वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनको किसी ने गोली से हिट कर दिया। ये न्यूज़ आपको मिली होगी किसी भी माध्यम से। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले से, मतलब पिछले 2 सालों से ये चलता हुआ आ रहा है कि सलमान खान को भी इसी प्रकार की धमकियां मिल रही है, और उसी गैंग से मिल रही है जिस गैंग ने इनके साथ ऐसा किया, बाबा सिद्दीकी जी के साथ। तो मैं इस कुंडली का जो एनालिसिस रहेगा उसमें मेन पॉइंट में आपका बहुत समय नहीं लूँगा। उसमें जो मेन पॉइंट रहेगा, जो मेन एनालिसिस रहेगा, वो ये रहेगा कि क्या उनकी लाइफ को भी किसी तरह का थ्रेट है, क्या उनको किसी तरह का लॉस हो सकता है इस तरह का, उनके ग्रह, उनकी दशा, उनकी कुंडली क्या कहती है इस बारे में, और उनको किस तरह से नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा इस कुंडली में कि किस तरह से इनके जो ग्रह नक्षत्र है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और कैसी है इनकी कुंडली इस मामले में। तो देखिए, अभी जो है इनकी जो कुंडली बनती है वो मेष लग्न की बनती है। इस लग्न के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल। ठीक है, मंगल 10th हाउस में जाके उच्च के बैठे हुए हैं, है ना। साथ में शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं। शुक्र भी अगर मैं देखूं तो बहुत दूर नहीं है ना, डिग्री वाइज भी वो मंगल के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो ये जो युति है और 10th हाउस में लग्नेश का जाके बैठना, और 4th दृष्टि से अपने लग्न को वापस देखना, 7th दृष्टि से 4th हाउस को देखना, और 8th दृष्टि से इनके पंचम हाउस को देखना, ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो वो है। और उनके जो नेचर में है वो अग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। उनकी जो मूवीज़ है या फिर उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अग्रेसिव ज़्यादा नोन है। उसकी वजह ये है कि मंगल 10th हाउस में बैठ के बहुत स्ट्रॉन्ग उच्च के बैठे हुए हैं, प्लस उनकी जो 4th दृष्टि है वो लग्न के ऊपर भी है। तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी अग्रेसिव तो बनाती है, लेकिन यहाँ पे शुक्र भी उनके साथ बैठे हैं। शुक्र इनके कौन बनते हैं? शुक्र इनके सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं, प्लस 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं सॉरी। तो ये दोनों जो है भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो इनके साथ युति बना के 10th हाउस में बैठे हैं। शुक्र जो है वो कला के कारक ग्रह होते हैं, और मंगल के साथ जब वो बैठ जाते हैं तो वो है ना बहुत ज़्यादा चार्मिंग नेचर तो बनाता है, और जो लाइट वाली, जो चमक धमकदार वाली लाइफ होती है उसको इंडिकेट करता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस फिल्म लाइन में और कला के क्षेत्र में बनाई है, और वो उसकी वजह यह है कि शुक्र की वजह से। यहाँ पे अगर मैं नज़र डालूँ तो शुक्र भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन के इस कुंडली में यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हैं। अगर मैं सटबल में भी जाके देखूँ तो वहाँ पे भी उनके पास अच्छा खासा बल है। प्लस अगर मैं ये देखूँ कि ये किस राशि में बैठे हैं तो राशि भी इनके मित्र ग्रह की है, और 10th हाउस भी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोफेशनल लाइफ को। तो प्रोफेशनली शुक्र की वजह से इनको कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिली, और मंगल जो है उनके अग्रेशन की वजह से एक बड़ी पहचान इनको मिली। तो ये सबको पता है, काफ़ी कुंडली एनालिसिस रहती है, और बाकी कुंडली पूरी एनालिसिस करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा टाइम। जैसे कि मैं बताऊं कि यहाँ पे शनि भी अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, वो भी 11th हाउस में। चंद्रमा 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और शनि 10th हाउस के लॉर्ड ही बनते हैं। तो वो जाके 11th हाउस में, लाभ के हाउस में जाके बैठ जाना, तो बहुत ज़्यादा इनको शनि ने भी हेल्प की है। हालांकि शनि की 3rd दृष्टि जो है वो इनके लग्न भाव पे भी आ रही है ना।
तो इसीलिए इनको जो सक्सेस मिली वो थोड़ी सी लेट मिली। ये बात तो यहाँ पे बनती है। प्लस यहाँ पे थर्ड हाउस में इनके जो भाग्येश है, भाग्य हाउस में सबसे पहले तो पंचमेश का आके बैठ जाना, और यहाँ पे गुरु की नवम दृष्टि या सप्तम दृष्टि अपने भाग्य स्थान पे आना, तो भाग्य का भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है ना। तो ये चीज़ें इनके साथ हमेशा रही है। सेकंड हाउस में बैठ के शुक्र, क्योंकि यहाँ पे धन भाव के स्वामी भी बनते हैं, परिवार भाव के स्वामी बनते हैं, वहाँ पे भी इनका शुक्र मंगल के साथ बैठ जाना, तो धन को भी ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। धन का सुख भी, लग्जीरियस लाइफ का सुख भी इनको लाइफ में बहुत मिला है। ये सब बातें सबको पता है। तो यहाँ पे मैं जब वापस दोहराऊँ, इसकी कोई ऐसा सच वजह मेरे को नहीं दिखती है। तो इस कुंडली के अंदर जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मंगल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, तो पर्सनैलिटी वाइज। और देखिए, इनको एक चीज़ तो है कि डरा के कुछ काम नहीं करवाया जा सकता, इनको थ्रेटन करके कोई काम नहीं करवाया जा सकता। इनको है ना झुक के इनके सामने, या फिर एक फ्रेंडली नेचर के साथ कुछ भी किया जा सकता है। मंगल का जो स्वभाव होता है कि वो जो है, उसके साथ अगर आप फ्रेंडली है तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप अगर उसके अगेंस्ट जाके कुछ करना चाहेंगे, उसको डरा के कोई काम करना चाहेंगे, तो मंगल ऐसा नेचर का नहीं होता है, वो बिल्कुल डरने वाले नेचर का नहीं होता है। तो इसीलिए इनको इस चीज़ का कोई डर होगा, ये तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। इनकी जो 10th हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल का बैठ जाना, शुक्र का बैठ जाना, बुध जो कि इनकी कुंडली का 6th लॉर्ड है, वो जाके देखिए राजयोगों से तो ये कुंडली अच्छी खासी है। इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग भी है ना, क्योंकि 6th का लॉर्ड 8th में जाके पीड़ित होके बैठ जाना, ये बहुत है ना विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो बुध की तरफ से भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। राहु केतु एक्सेस में होने की वजह से यहाँ पे बुध जो है वो अच्छा खासा पीड़ित हो रहा है ना। तो वो भी यहाँ पे देखा जाएगा इस कुंडली में। और 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो यहाँ पे आके बैठना, तो लाइफ के बहुत ज़्यादा जो है, इनकी लाइफ के बारे में अच्छी खासी चर्चा, इनकी लाइफ के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन, जो इवेंट हुए उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। लेकिन अभी जो है मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि मैं बताऊं, ये जानने की कोशिश करें हम कि क्या इनकी लाइफ में कोई थ्रेटन या फिर इनको जो धमकियां पिछले काफ़ी समय से मिल रही है, वो कैसी, वो क्यों मिल रही है, और उसका क्या प्रभाव हो सकता है। क्या इनकी इस चीज़ के लिए भी कोई है, क्या थ्रेटन है क्या इनकी लाइफ को भी। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ कि शुक्र यहाँ पे इनकी लाइफ को लग्जरियस तो बनाता है, धन से परिपूर्ण करता है, कला के क्षेत्र में, और चमक धमक वाली जो लाइफ है वो इनको प्रोवाइड करवाता है। इनको है ना बहुत ज़्यादा फीमेल की तरफ से भी जो सपोर्ट मिला है वो भी इनको शुक्र की वजह से मिला है। तो शुक्र ने इनको लाइफ में बहुत कुछ दिया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि शुक्र जो है इनकी कुंडली में कौन बनता है, शुक्र इनकी कुंडली में सप्तम भाव का लॉर्ड बनता है ना। ये अगर मैं भाव देखूं तो ये 12th हाउस, 8th हाउस से 12th हाउस पड़ता है। अगर मैं 12th हाउस की बात करूं तो वहाँ से भी ये अष्टम पड़ता है, मतलब मृत्यु का मृत्यु भाव। प्लस अगर मैं सेकंड हाउस अगर देखूं तो वो भी जो है वो यही रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली में मार्केस को। तो शुक्र सेकंड हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, तो 7th हाउस के और सेकंड हाउस के लॉर्ड बन के इनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा मार्केस जो है वो बनते हैं शुक्र इनकी कुंडली में, है ना। तो ये बात तो है कि शुक्र की वजह से इनकी लाइफ में मार्केस भी बनता है। और अगर मैं आपको दशाओं में जाके दिखाऊं तो देखिएगा, अभी इनके चल रहे हैं, ये देखिए बुध चल रहा है। बुध इनकी कुंडली में क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। 6th हाउस जो होता है वो लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, दुश्मनों की वजह से नुकसान होना, या फिर है ना अग्रेशन की वजह से नुकसान होना, इसको जो लाइफ में इनके
जो प्रॉब्लम्स चल रही होगी, जो दुश्मनों की वजह से, या इन्होंने अब तक बहुत सारे मतलब ऐसे केस भी हमारे सामने आए कि इनके दुश्मनों की वजह से ये परेशान रहे हैं। हालांकि ये किसी से दबे नहीं है, लेकिन रहे ज़रूर है इनके, है ना। तो उससे इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी परेशानियां आती है, क्योंकि मेष लगने के अंदर बुध सबसे ज़्यादा अकारक ग्रह बनते हैं। उनकी महादशा के अंदर अभी इनके चल रहे हैं, अगर मैं आपके यहाँ पे दिखाऊं तो केतु चल रहे हैं। केतु यहाँ पे बुध को पीड़ित करके 8th हाउस में बैठे। 8th हाउस अगर थोड़ा भी कोई जानता होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो 8th हाउस जो होता है वो कुंडली का मृत्यु भाव का स्वामी होता है ना। वहाँ पे जाके बुध का बैठ जाना, बुध का इनकी कुंडली में सर्वथा अकारक ग्रह होना। और अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करूँ तो ये देखिए, शुक्र इनके नेक्स्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर जनवरी के बाद इनके शुक्र आने वाले हैं, है ना। केतु खत्म होगा इनके 29/1/2025 को। उसके बाद शुक्र आएंगे, शुक्र 2027 तक इनके चलेंगे। पहले तो इनके 6th लॉर्ड की, जो कुंडली के कारक ग्रह है, लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह है, इनके कुंडली में दुश्मनों के कारक ग्रह है, उनकी महादशा चलना। उसके अंदर मार्केज शुक्र की दशा आ जाना। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, इनकी लाइफ को थ्रेटन हो, उसको कहने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बन के बैठे हैं, उनके अंदर भी रेजिस्टेंस पावर है। तो है ना, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि लाइफ थ्रेट है इनको, लेकिन हाँ ये है कि ये परेशान रहेंगे। जनवरी के बाद इनकी प्रॉब्लम्स और इनके मार्केट की दशा आने की, अंतर्दशा आने की वजह से ये प्रॉब्लम इनकी बढ़ने वाली है। 2027 तक इनको बहुत संभल के रहना चाहिए। 2027 तक इनके मार्केट की दशा ये चलेगी, तो तब तक के लिए ये जो समय रहेगा ये बहुत ज़्यादा इनको संभल के चलने वाला, दुश्मनों से बहुत ज़्यादा दूर रहने वाला। इनको सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल चूक नहीं करनी चाहिए। ये समय इनका बिल्कुल चलेगा। मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे इनको संभल के तो चलना चाहिए। लाइफ थ्रेटन है कि नहीं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके बैठे हैं। तो हाँ, यहाँ पे वो पूरी कंडीशन में है कि इनकी लाइफ को डेंजर में डाल पाए। तो ये एनालिसिस जो है वो छोटा सा है। मैं ज़्यादा समय पूरी कुंडली का एनालिसिस करके आपका नहीं लेना चाहता, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस अवेलेबल है ऑलरेडी। तो मैं वापस वही बात करूं, ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इनको संभल के रहना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, बताइएगा आप। बाकी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। राधे राधे आप सभी को। आपको ये चैनल ठीक लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी तरह से मदद करूं तो मुझे ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे आप सभी को, ध्यान रखिएगा।